अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा GIS बेस्ड क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग एंड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग प्रोजेक्ट। कमिश्नर संतोष सिंह ने किया शुभारंभ। GPS भी लगाया गया वाहनों में। कमिश्नर संतोष सिंह ने GIS बेस्ड क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग एंड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बताया ये कैसे काम करेगा। सिंह ने बताया फिलहाल 25 अधिकारियों को इसका एक्सेस दिया गया है। आज से 50 वाहनों में GPS के साथ शुरुआत की है। शासकीय वाहनों की GPS आधारित नई कंट्रोल प्रणाली से होगी ट्रैकिंग। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी भी निगरानी कर पाएंगे। ये बेसिकली GIS बेस्ड क्राइम एंड क्रिमिनल हॉटस्पॉट एंड प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के लिए एक ऐप एक तरह से मान लें जो हम लोगों ने तैयार किया है डाटा, उसको आज एक तरह से इनॉग्रेट किया है। उसको हम काम आज से चालू कर रहे हैं और उसमें जो हमारा ऐप या जो हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है वो GIS बेस्ड है और उस आधार पे हमने जहाँ पे क्राइम के प्लेसेज है, जहाँ पे क्राइम हुए हैं, ये हमने 2024 के 11 महीनों का डाटा इसमें फीड कर रखा है। तो इसके आधार पे हमारे अधिकारियों को सही तरीके से उनको समझाने में कि किन पोजीशंस पे क्राइम होने की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पे पिछले समय में क्राइम हुए हैं। क्रिमिनल्स को भी इसमें जो हिस्ट्री शीटर और गुंडे बदमाश हैं उनकी भी जो है उसमें लोकेशन और उनकी वो फीड की हुई है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी। और इस आधार पे जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और पेट्रोलिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो इसके आधार पे हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फलाने समय में, जैसे एक समय ले लीजिए शाम का 6 से 8 या 6 से 9 के बीच में इस जगह पे गतिविधि ज़्यादा रहती है अपराधी और आपराधिक तत्वों की, तो वहाँ पे हमारे अधिकारी, बीट के जो अधिकारी हैं, वो जाके पेट्रोलिंग या अपनी उपस्थिति दर्ज करा के या कार्रवाई करा पाएंगे। तो इसको एक तरह से कह लें कि एनालिटिकल वे में, जिसको हम सॉफ्टवेयर से एनालाइज करके ये चीज़ें अपने अधिकारियों को बता पाएंगे और हमारे अधिकारी उनको गाइड कर पाएंगे। प्रथम फेज़ में क्योंकि हमारा सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, इसको हमने एक स्टैटिक IP पे लिया हुआ है, तो अभी हमने 25 अधिकारियों को इसकी एक्सेस दी है। फिर उनके फीडबैक के आधार पे कि वो क्या इसमें चाहते हैं और कैसे अपनी रिपोर्ट और जनरेट करना चाहते हैं, घंटे वाइज कंपैरिजन चाहते हैं या कोई अन्य प्रकार से भी उसको देखना चाहते हैं। गूगल मैप पे तो है ही, उसको अन्य किसी प्रकार से वो देखना चाहते हैं कोई फीडबैक, तो इसके आधार पे आने वाले लगभग 15 दिनों में उसको और मॉडिफाई करके और धीरे धीरे फिर ये सभी अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल इसको बना दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने कहा ना, कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और पेट्रोलिंग ऑप्टिमाइजेशन है कि इसके आधार पे वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि पास्ट में, यानी पुराने समय में यहाँ पे घटनाएं हुई हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें ये नहीं है कि और जगहों पे कोई ऐसी वो नहीं हो सकती, लेकिन एक तरह से उनको एक एंकर मिल जाता है या एक पॉइंट समझ में आ जाता है कि इस पॉइंट पे घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा है। इसमें हमने महिला अपराध, नारकोटिक्स, जिसको फिर बॉडी ऑफेंस कहते हैं, यानी शरीर संबंधी जो अपराध हैं, उसको उसमें फीड कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अपने पूरे थाना क्षेत्र को समझने में किस तरह की कार्रवाई उनको करनी है, इसके लिए जो हमारे माइक्रो बीट के जो कर्मचारी हैं, स्पेशली जो हमारे आरक्षक स्तर के अधिकारी हैं, फिर उनसे जो सीनियर अधिकारी हैं, तो उनको अपने क्षेत्र की समझ और बेहतर होगी और बेहतर तरीके से अपने जो एफर्ट होता है उसको वो लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तो पहला ही है और एक तरह का यूनिक प्रयास है कि इस तरह के GIS जो मैप है उसको बेस्ड करके फिर गूगल पे और इसमें हम अपना डाटा फीड करके उसकी कोडिंग वगैरह की। और इसमें जो होलकर साइंस कॉलेज है, वहाँ के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के मिस्टर शैलेश चौरे जो प्रोफेसर हैं, और उनकी टीम ने इसमें इंदौर पुलिस का सहयोग किया है। और इसके हमारे रेडियो के इंस्पेक्टर एक हैं, मिस्टर पंडितिया करके हैं, उन्होंने भी काफ़ी बेहतर काम किया। अपार्ट फ्रॉम कुछ हमारे जो आरक्षक स्तर के अधिकारी हैं, जिन्होंने खासतौर से डाटा को प्योरीफिकेशन, क्योंकि इसमें हमने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिया है जो अपराध घटित होने के प्लेसेस हैं, तो उसको प्योरीफिकेशन डाटा की फीडिंग में उन्होंने काफ़ी मदद की है। और आने वाले दिनों में हम इसको और डाटा को बढ़ाते जाएंगे और इसको और रिफ़ाइन करने का प्रयास करेंगे, ताकि और बेहतर तरीके से हम अपने लोगों को बता के और बेहतर एक तरह से उनके जो ज़मीनी प्रयास हैं, फील्ड के प्रयास हैं, उसका बेहतर ऑप्टिमाइजेशन हो सके। और कुछ पुलिस लाइन की जो गाड़ियाँ हैं, उसमें 50 गाड़ियों में GPS लगाया गया है। तो इनसे इन गाड़ियों की हम लाइव लोकेशन और सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने देखा कि उनसे हम उनकी मूवमेंट की, उनकी आवरली फ्रीक्वेंसी मूवमेंट की क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, नाइट में हम उसको खासतौर से अपने सक्रिय पॉइंट उसमें हम डाल सकते हैं। जैसे हमारी अपेक्षा है कि एक थाने में इन 10 पॉइंटों पे मोबाइल आवश्यक रूप से जानी चाहिए, तो उन 10 पॉइंटों को हम डाल देंगे और हमें ये इंडिकेट हो जाएगा उसके बाद इनके जो GPS बेस जो उसमें हमारे पास डाटा आएगा कि ये वहाँ पे गए थे अथवा नहीं गए थे, और गए थे तो कितनी देर थी। तो एक तरह से अगेन ये प्रयास है कि जो हमारे एफर्ट हैं उसको सुपीरियर जो सीनियर ऑफिसर्स उसको मॉनिटर भी कर पाएँ, हमारे जो अधिकारी उन वाहनों का प्रयोग करते हैं वो भी उसको समझ पाएँ कि कैसे उस वाहन का प्रयोग करके अपने क्षेत्र में वो बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग, गश्त इत्यादि कर पाएंगे और इसका बेहतर परिणाम आएगा।